अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है इशफाक अहमद अब्बासी और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जानिए विद इशफाक अब्बासी। इस वक्त 8 फरवरी के बाद से लेकर 11 फरवरी तक जो हमारे इस मुल्क के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उस पर मैं मज़ीद बात करने से पहले सिर्फ आपसे एक लतीफ़ा आपको सुनाना चाहता हूँ कि एक दफ़ा मौलवी साहब सड़क पार कर रहे थे, तो चलते चलते उन्होंने देखा कि एक लड़की जो है वो नंगे सर है। तो उन्हें बहुत बुरा लगा, तो उन्होंने अपनी धोती उतार कर लड़की के सर पर रख दी। बिल्कुल यही काम कंपनी और हमारी अदलिया ने नून लीग का पर्दा रखने के लिए किया और ख़ुद भी चौराहे के अंदर अब अलफ नंगे खड़े हैं। इसलिए तो कहा जाता है कि अगर आप हक के साथ नहीं खड़े हैं तो तारीख को इससे कोई गर्ज नहीं कि आप मस्जिद के हुजरे में खड़े थे या तवाइफ के कोटे पे खड़े थे। हैरानगी इस चीज़ की है कि एक कैदी नंबर 804 गुज़श्ता 175 दिन से कैद में है, ना उसको कोई सहूलत मैसर है। जेल के अंदर उसको बंद किया हुआ है। पार्टी के अहम रहनुमा जेल में बंद हैं। 18,000 के करीब कारकुन उसके गिरफ्तार हैं। पार्टी के अहम तरीन लोग या तो गायब हैं या उनको भगा दिया गया हुआ है या उनको छुड़वा दिया गया हुआ है। बहुत सारे लोग रुपोश हैं। एक भी जलसा नहीं करने दिया गया, एक भी जुलूस नहीं निकालने दिया गया, रैलियां तक नहीं निकालने दी गई, इवन यहाँ तक कि कोई प्रॉपर कंपेन तक नहीं करने दी गई। लोगों के दरवाज़ों पर नहीं जाने दिया गया, किसी जगह पर कोई मूवमेंट नहीं कर पाए। इसके अलावा हत्ता के इलेक्शन वाले दिन जो ये कैंप लगाते हैं लोग, पॉलिटिकल पार्टी वाले, वो भी नहीं लगाने दिया गया। इस सारी सूरत हाल के बावजूद भी छापों का सामना कर रहे हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर मुकदमे भी भुगत रहे हैं और इंतखाबी जो निशान था वो भी बल्ला इनसे छीन लिया गया। इसके साथ साथ 31 साल की सज़ा भी उस कैदी को सुना दी। और इन सब मसाइल के बावजूद भी एक कैदी को पाकिस्तान की तारीख में इतना वोट पड़ा है कि वो 2/3 अक्सरियत ले गया है फॉर्म 45 के मुताबिक। और इसका मतलब ये है कि वो उसको विक्ट्री स्पीच करनी चाहिए थी। लेकिन हाल क्या हमने कर दिया इस मुल्क का कि जो लोग बिगोड़े थे, जो लोग हार गए हुए थे, हमने उनको ला के खड़ा कर दिया कि आप आके विक्ट्री स्पीच करें। मुझे डर है दिले जिंदा के तू न मर जाए, मुझे डर है दिले जिंदा कि तू न मर जाए, ये जिंदगानी अबारत है तेरे जीने से। दुनिया का मीडिया इस बात का मोतरफ हो गया है कि वो कैदी नंबर 804 जो कि कैद में रहते हुए भी आज़ाद है, उसने इतना वोट हासिल किया है अपनी आवाम से, अपनी कौम से इतना वोट लिया है कि 3 दिन हो गए इनको गिनते हुए और इसमें धांधली करते हुए। लेकिन अभी तक वो अपना नताइज का ऐलान नहीं कर सके ऑफिशियली। इलेक्शन कमीशन इतना बायस है। और उसके ऊपर जो सबसे बड़ी सदम ज़रीफ़ी ये हुई है कि अंदाज़ा करें कि हमारा जो निज़ाम अदल है या निज़ाम जो हमारा जिस सिस्टम के साथ हम चल रहे हैं, वो इस इतनी बड़ी फतह को मानने को तैयार नहीं है। क्यों कि उन्होंने इमरान खान के ऊपर एक रेड क्रॉस कर दिया हुआ है कि अब इसको हमने वापस नहीं आने देना। और ISPR ने जो एक ट्वीट की है वो हैरानगी और परेशानी से बालातर नहीं है। और उसके साथ साथ हमारा जो अपना फॉरेन अफेयर का जो लेटर है, जो कि उन्होंने पूरी दुनिया को कहा है कि आपने हमारे मुल्क को अगर हम पे कोई तनकीद करनी है तो पॉजिटिव करें, हमारे मामलात में, अंदरूनी मामलात में दखल ना दें। इससे ये हम क्या पैगाम दे रहे हैं कि हमने धांधली करनी है, हमें धांधली करने दे, आप होते कौन है रोकने वाले। अब अंदाज़ा करें कि जैसे मैंने पहले कहा कि जेल के अंदर खान नहीं मान रहा और जेल के बाहर अवाम नहीं मान रही बात निज़ाम की, तो वो निज़ाम तो लगता है बढ़ गया है, पार्डन माई लैंग्वेज। तारीख में लिखा जाएगा कि कैदी नंबर 804 को इतने वोट पड़े हैं कि रिज़ल्ट तब्दील करते करते इनको 3 दिन हो गए हैं। और कभी कभी हार कर जीतने वाले को बाजीगर नहीं, बेगैरत भी कहते हैं।
یہ سب مل کر یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو عمران خان سے بچانا ہے، جبکہ دراصل یہ عمران خان سے خود کو بچا رہے ہیں۔ اور ابھی جو ایک لیٹسٹ بات چل رہی ہے، میں اس کو کنفرم نہیں کر سکا، لیکن میں اس کو اس لیے آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ ہماری ویڈیو کا ایک حصہ بن جائے کہ اگر یہ جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، اس میں نواز شریف کو انہوں نے پرائم منسٹر نہیں بنانا، انہوں نے شہباز شریف کو پرائم منسٹر کے لیے نامزد کرنا چاہ رہے ہیں، اور چیف منسٹر پنجاب کے لیے وہ جو ہے اپنا مریم نواز کو کرنا چاہ رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ آف پاکستان جو ہے وہ آصف علی زرداری کا نام جو ہے زیر گردش ہے۔ اگر یہ تینوں انسان، یہ تینوں لوگ واپس آ گئے تو اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم تو گئی نہیں تھی۔ پی ڈی ایم نے ہمیں جو 2 سال میں ناکو چنے چبوا دیے ہیں، اس کا مطلب ہے پی ڈی ایم 2 کے صورت میں ہمیں اس کا سیکنڈ ایپیسوڈ دیکھنا پڑے گا، جو کہ پہلے سے اتنا بھیانک ہوگا کہ ہم نے اپنے خوابوں میں نہیں سوچا ہوگا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔